अब समझ आया कि खफा तो हम अपने आप से हैं। औरों को खुश करते करते अपने साथ चल कर बैठे। जहाँ जीना था वहाँ रोज़ मर बैठे। मिला नहीं उन लोगों से कुछ भी, क्योंकि उनको प्यार इज्जत देते देते खुद को ख़त्म कर बैठे। हेलो एवरीवन। कभी कभी इंसान का दिल और दिमाग थक जाता है उन सब झूठे लोगों से, उनके किए गलत व्यवहार से, और अपने द्वारा उनको जो हमने समर्पण दिया होता है उसकी कदर ना करने से। फिर यही वह टाइम होता है जब हमें अपने दिल और दिमाग को पॉज़ देना होता है उन सब झूठ चीज़ों से, रिश्तों से निकलने के लिए जिन्होंने हमें दुख दिया है। जो आपके तब ना हुए वो आपके अब भी नहीं होंगे। इससे अच्छा एक समझ रखते हुए अपने लिए काम शुरू कर दें, अपने आप पर, जिसमें सबसे पहले उन टॉक्सिक लोगों से दूर होना शुरू करो जो आपके सुकून को ख़राब कर रहे हो। ना तो वो खुद जीते हैं ढंग से, ना दूसरों को जीने देते हैं। इसलिए हमें अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करना होगा, जिसके मालिक हम खुद होंगे। अगर हम अपने दर्द को कम करना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं तो अपनी लाइफ को ऐसे जीना शुरू करो जैसे आप ही हो इस दुनिया में। क्योंकि औरों को देखोगे तो साहस टूटेगा, उनकी बातों से मन बेचैन रहेगा और रोना आएगा। इसलिए अपने आप को अकेला समझकर जीना शुरू करो, और जो सच में आपके होंगे वो आपके पास रहेंगे, आपको समझेंगे। फिर सही में आप मुस्कुरा सकोगे उन सही लोगों के बीच में जो आपको वैल्यू करते हैं। और हमें अपनी संगति भी ऐसी रखनी चाहिए जहाँ पे हमें कुछ सीखने का, हंसने का, मुस्कुराने का मौका मिले, ना कि हर समय परेशान, टेंशन, डिप्रेशन का माहौल रहे। कोई किसी का पूरे जीवन साथ नहीं दे सकता, पर अगर साथ के साथ हमें ये भी समझ आ जाए कि जहाँ मुस्कुराने का मौका मिला, खुशी के 2 पल मिले, उसको जी लो। क्योंकि आज से कल के गत में क्या लिखा है कुछ नहीं पता। अब वो खुशी चाहे चुनिंदा लोगों में हो, चाहे वो आपके अपने खुद में हो, आपके द्वारा किसी भी रूप में हो, प्रकृति के रूप में हो, घूमने फिरने के रूप में हो, किताब पढ़ने के रूप में हो, एक प्याला चाय पीने के रूप में हो, छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करने के रूप में हो, बारिश के रूप में हो, या किसी भी चीज़ में। क्योंकि ना तो वो व्यक्ति परमानेंट होंगे जो आपकी लाइफ में है, और ना ही वो पल परमानेंट होंगे जिनको आप कहते हो कि ये कभी ख़त्म ही ना हो। हर किसी की एक एक्सपायरी डेट हमेशा होती है। इसलिए अपनी हैप्पीनेस को क्रिएट करें, किसी से उम्मीद मत करें, अपने आप को भ्रमित मत रखें कि कोई आएगा तो हम उसके साथ अपना जीवन अच्छा करेंगे, घूमने जाएंगे, खाने जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। ये कुछ पल का होता है। कोई आता है 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, उसके बाद आपको अपना जीवन अकेले ही जीना होता है। इसलिए दूसरों को बहुत खुश कर लिया, अब अपनी बारी का इंतज़ार मत करो, अपनी बारी खुद लाओ। खुद को खुद खुश करना सीखो। कुछ खुशियाँ उम्र के साथ ज़्यादा खुशी देती हैं, और कुछ उम्र निकलने के बाद खुशी ही नहीं देती हैं। जैसे बुढ़ापे में अगर आप घूमना भी चाहोगे तो आप घूम नहीं सकते, क्योंकि शरीर साथ नहीं देता। ऐसे ही अब जब हम जवान हैं तो हम क्यों नहीं अपने जीवन को जी रहे। बाद में एक पछतावे के साथ भी तो रहेंगे। अब जो पहनना है वो पहनते ही नहीं है, और फ़ायदा क्या है फिर उन चीज़ों का, उन कपड़ों का, अगर हमें वो अब पाने का मौका ना मिले। बाद में वो रखे रहेंगे, हम करेंगे क्या। इसलिए अपने आप को वेल ड्रेस करने में क्या बुराई है, अपने आप को साफ़ सुथरा रखने में क्या बुराई है। क्यों हम इतने स्ट्रेस और टेंशन में रहते हैं, क्यों हम इतने परेशान रहते हैं कि सब कुछ छोड़ देते हैं। खुशी के साथ अपनी अहमियत को समझो। अपनी अहमियत को समझोगे तो खुशी को भी समझ पाओगे, खुशी के साथ जी पाओगे उन पलों को जो आपके सिर्फ ख्वाब हैं। आप ये सोचते हो कि काश मैं ये कर लेता, या काश मैं वो कर लेती। काश कुछ नहीं होता, जो होता है आज होता है। अगर हमने आज अपने जीवन की लगाम को नहीं पकड़ा ना, तो ये हमारे हाथ से छूट जाएगी और हम नहीं कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। और हमारे ऐसे कोई बहुत बड़े ख्वाब भी नहीं होते। हम छोटी छोटी खुशियों में खुश हो सकते हैं, पर हम अपने ऊपर प्रेशर डालते हैं कि ये होना चाहिए तभी मैं वो कर लूँगा, अरे वो होना चाहिए मैं तब ये कर लूँगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर किसी चीज़ का, हर किसी भी समय का एक समय होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, रुकता हूँ, अभी कर लूँगा, कल कर लूँगा। हमें ये चीज़ छोड़नी होगी, हमें इसी पल से अपने जीवन को बदलना होगा, खुश रहना होगा।
अगर हम खुश रहेंगे तो हम अच्छे फैसले कर पाएंगे, अच्छा पहन पाएंगे, अच्छा खा पाएंगे और अपने जीवन को मस्त होकर जी पाएंगे। उन लोगों से जुड़ पाएंगे जो सच में हमारे लिए हैं, ना कि उन लोगों के लिए परेशान रहेंगे जो कभी हमारे हो ही नहीं सकते। इसलिए हमें दूसरों पर अपना जीवन व्यर्थ ना करते हुए हर पल को खुद के लिए जीना चाहिए, अपने उन व्यक्तियों के लिए जीना चाहिए जो हमारे अपने हैं, जो हमें प्यार देते हैं, जो हमें रिस्पेक्ट देते हैं। कहते हैं ना कि अगर हमारे जीवन में कुछ ख्वाब हैं तो वो हमें ही पूरे करने होंगे, हम किसी से उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपनी खुशी को खुद ही क्रिएट करना होगा, क्योंकि अपने द्वारा क्रिएट की हुई खुशी ही हम असली खुशी होएगी और हमें पता होगा कि हमने उसके लिए कितनी मेहनत करी है। और इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी आदतों पे काम करना होगा। अगर हम हर रोज़ थोड़ा थोड़ा खुश रहने की कोशिश करेंगे, उस पर काम करेंगे, तो वो हमारी आदत बन जाएगी। और जब वो हमारी आदत बन जाएगी तो वो हर रोज़ हमारे साथ जुड़ जाएगी। इसलिए कहते हैं कि इंसान को अपने जीवन में अच्छी आदतों को लाना चाहिए और सबसे पहले अच्छी आदत खुश रहना होती है। अंदर से खुशी फील होगी तो हर काम हम कर पाएंगे, हर चीज़ को हम समझ पाएंगे, दूसरों को समझ पाएंगे और हमें ये समझ आएगा कि हमें कितना इन्वेस्ट करना है इस व्यक्ति के साथ और कितना नहीं। हमें अपनी खुशी को मॉर्निंग से शुरू करना चाहिए, अच्छे मूड के साथ उठकर भगवान का धन्यवाद करके उस दिन का, क्योंकि अगर हमारी खुशी में हमारे भगवान का आशीर्वाद होगा तो वो दिन भी अच्छा होगा और हमारी समझ और हमारी अंदर की एक वो कहते हैं ना हैप्पीनेस, वो ताकतवर होगी। और जब वो ताकतवर होगी तो किसी की बातें भी हमें हार्म नहीं कर सकती या हमारा मूड चेंज नहीं कर सकती। इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले आप अपने ऊपर काम करो, अपने आप को मजबूत करो, अपने आप को ये समझाओ कि ये व्यक्ति अगर मुझे कुछ कह भी रहा है तो मुझे इग्नोर करना है, जवाब मुझे तब देना है जब अति हो जाए, जब लगे कि अब जवाब देना बनता है। लेकिन अगर हम इग्नोर करके सिर्फ अपनी खुशी पे काम करेंगे तो हम ज़्यादा खुश रहेंगे। किसी से उलझने से बेहतर है खुद को सुलझाना। अगर हम अपने आप को सुलझा कर रखेंगे ना तो हमें हर चीज़ की समझ आएगी और समझ से ही इंसान अच्छी अच्छी आदतों को अपना पाता है। इसलिए आई होप आपको मेरे ये विचार अच्छे लगे हों और आपको कुछ सीखने को मिला हो। हमें अपनी खुशी की बागडोर खुद ही संभालनी होगी। सुनने के लिए ये सिर्फ बातें होंगी, अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो ये सच में ही बातें होंगी। इसलिए हमें अपने ऊपर काम करना शुरू कर देना चाहिए जितनी जल्दी हो सके, कि चीज़ें करने में समय लगता है और हमारे पास एक लिमिट का ही समय होता है इस जीवन में, हम और लेट नहीं कर सकते। इसलिए हमें आज से ही ये चीज़ सोचनी होगी कि हाँ, हमें अपनी खुशी पर काम करना है, हमें अपने आप को खुश रखना है, हमें किसी को तकलीफ़ नहीं देनी, लेकिन हमें अपनी अहमियत को भी समझना होगा कि हम भी एक इंसान हैं और हमें अपने आप से प्यार करना होगा। और आप लोगों को क्या लगता है कि हमें अपनी खुशी को खुद क्रिएट करना चाहिए या दूसरों पर निर्भर रहना चाहिए? अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट मी।